Hello friends, welcome to Aryavart Tutors. Today I, Drishti Bhartiya, tell you something about मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है फेमस टॉम्ब ऑफ मध्य प्रदेश या समाधि स्थल और मकबरे जो प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश के, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। सो गाइज, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, MPPSC, SI, SSC, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो गाइज, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर completion with your friends and loved ones. So let us start with the first one. The first one is तानसेन टॉम्ब। तानसेन का हमें असली नाम पता होना चाहिए, राम तनु पांडे और तनु पांडे। इनका मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं कि ये तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। आइए इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। टॉम्ब ऑफ तानसेन, ग्वालियर। तानसेन वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मोहम्मद गौस who taught him Hindustani classical music. He was a prominent of Drupad style and he developed the Gwalior Gharana style of music. He was buried near to his guru and this burial site is a beautiful piece of architecture. जैसा कि हम जानते हैं कि तानसेन के गुरु जो थे वो मोहम्मद गौस थे। इन्होंने तानसेन को हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिखाया था ध्रुपद स्टाइल में, और ग्वालियर घराने को तानसेन ने आगे बढ़ाया था। तानसेन का जो मकबरा है वो उनके गुरु के पास ही बना है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है, आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर है, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज टॉम्ब ऑफ बेजू बावरा और राग मल्हार। हमें पता होना चाहिए कि ये चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये बेजू बावरा का मकबरा है। आइए हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। मौजोलियम और मकबरा जो बेजू बावरा जी का है ये चंदेरी में डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर में स्थित है। बैजनाथ मिश्रा, बेटर नोन एज बेजू बावरा, बेजू मीन्स क्रेजी, was a Drupad musician from medieval India. He died in 1610. बेजू का मतलब क्रेजी। बेजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्रा था। यह भी एक ध्रुपद म्यूजिशियन थे मध्यकालीन भारत से। नेक्स्ट वन इज थर्ड, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस का मकबरा जो कि ग्वालियर में स्थित है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद गौस जो थे वो तानसेन के गुरु थे, तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। मुस्लिम संत मोहम्मद गौस वो असिस्टेड बाबर व्हेन ही कंकर्ड द फोर्ट ऑफ ग्वालियर इन 1526। जो मोहम्मद गौस जी थे ये एक मुस्लिम संत थे। इन्होंने बाबर से मुलाकात तब की थी जब ग्वालियर का किला पर बाबर ने कब्जा किया था 1526 में। द बिल्डिंग इज स्क्वायर इन प्लेन एंड टॉप्ड बाय अ स्क्वायर डोम डेकोरेटेड विथ ब्लू सिरेमिक टाइल्स। जैसा कि हमने पिक में देखा कि यह जो बिल्डिंग बनी है मोहम्मद गौस के मकबरे की, ये एक स्क्वायर प्लेन पर है और छतरियाँ जैसे स्क्वाड्स बने हुए डोम शेप्ड में, और ये पूरे अंदर से ब्लू सिरेमिक टाइल से डेकोरेटेड करी हुई है। द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद गौस वॉज बिल्ट इन द 16th century AD ड्यूरिंग अकबर रूल। लेकिन मोहम्मद गौस की जो समाधि स्थल है वो अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में बनी थी। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, टॉम्ब ऑफ होशांग शाह, वर्ल्ड फर्स्ट टॉम्ब मेड बाय मार्बल। हमें पता होना चाहिए कि होशांग शाह का जो समाधि स्थल है वो पहला समाधि स्थल है जो मार्बल का बना हुआ था और ये मांडू में स्थित है। आइए देखते हैं टॉम्ब ऑफ होशांग शाह। जैसे कि हम देख रहे हैं पिक में कि ये मार्बल से बना हुआ है पूरा, और ये फर्स्ट वर्ल्ड का ऐसा टॉम्ब था जो मार्बल से बना था। आइए होशांग शाह के टॉम्ब के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। द टॉम्ब इज़ अ मार्बल कंस्ट्रक्शन इन ऑनर ऑफ होशांग शाह, जैसा कि हम जानते हैं, who holds a significant position in the history of India. It is noted that tomb was constructed in the 15th century. ये 15वीं शताब्दी में बना था। The tomb was so beautiful that it impressed Shahjahan, and so he sent 4 of his architecture before construction of Taj Mahal. इस टॉम्ब की खूबसूरती ने शाहजहाँ को भी इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था कि उन्होंने अपने 4 आर्किटेक्चर को भेजा था इसे देखने के लिए जब वो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उसके पहले।
It has been said that Ustad Hamid has a great association with the team who constructed Taj Mahal. इनमें से एक उस्ताद हामिद थे जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ताज महल में इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन, टॉम ऑफ तात्या टोपे। जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने 1987 में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी की हेल्प की थी। इनका टॉम शिवपुरी ग्वालियर में स्थित है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, शिवपुरी ग्वालियर, टॉम ऑफ तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में आइए कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं। तात्या टोपे वॉज अ जनरल इन द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 एंड वन ऑफ इट्स नोटेबल लीडर्स। ही वॉज बोर्न एज रामचंद्र पांडुरंगा टू अ मराठा ब्राह्मण फैमिली एंड टुक ऑन द टाइटल टोपे मीनिंग कमांडिंग ऑफिसर। जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने 1857 रिवॉल्ट में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ था इसमें इन्होंने पार्ट लिया था और ये मराठा ब्राह्मण थे। इन्होंने अपना नाम टोपे रखा, इसका मतलब कमांडिंग ऑफिसर था। द पैट्रियट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस ऑन April 7, 1859 and after a hurried trial for waging war against the East India Company, he was hanged on April 18th। जैसा कि हमें जानते हैं कि इन्होंने अपना नाम तात्या टोपे रखा था, मतलब कमांडिंग ऑफिसर। तात्या टोपे वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट शिवपुरी ऑन 18 अप्रैल 1859। इन्हें फांसी लगाई गई थी शिवपुरी के अंदर 18 अप्रैल 1859 में। नेक्स्ट वन इज द सिक्स्थ वन, टॉम्ब ऑफ रानी दुर्गावती। हमें पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती का जो समाधि स्थल है वो जबलपुर में स्थित है, जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं। गौड़ राज्य की पहली रानी थी रानी दुर्गावती। अब आइए रानी दुर्गावती के बारे में जानते हैं। रानी दुर्गावती वॉज द ब्रेव गौड़ क्वीन who refused to surrender to Emperor Akbar and fought till the end. A true heroine who took over the kingdom on her husband's death and defied the mighty Mughal army. She was born in Shivahan, the Chandela Rajput ruler of Mahoba, famed for his bravery and courage. जैसा कि हम जानते हैं कि रानी दुर्गावती गौड़ समाज से बिलोंग करती थी। उन्होंने अकबर के खिलाफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकबर जो है जबलपुर को हड़पना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अपने पति के मृत्यु के बाद भी इन्होंने अकबर से लड़ाई करी और बाद में जैसा कि सरेंडर करने की बजाय इन्होंने खुद को ही अपनी तलवार से मार लिया था, क्योंकि ये अपनी हार दूसरों से नहीं मानना चाहती थी। नेक्स्ट वन इज़ द सेवंथ वन, टॉम्ब ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, जैसा कि हम सबको पता है, इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, जैसा कि हम देख रहे हैं पिक में। टॉम्ब ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर। द समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज सिचुएटेड इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फूलबाग एरिया ऑफ ग्वालियर। वीरांगना लक्ष्मीबाई इज वेल नोन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया who fought against the British for the freedom of the country। जैसा कि हम जानते हैं कि समाधि जो है रानी लक्ष्मीबाई की, ये फूलबाग एरिया ग्वालियर का है, इसमें स्थित है। और हमें पता है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही प्रचलित फ्रीडम फाइटर रही है इंडिया की। नेक्स्ट वन इज द एट्थ वन, टॉम्ब ऑफ पेशवा बाजीराव। बाजीराव का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो हमें पता होना चाहिए कि पेशवा बाजीराव की जो मृत्यु है वो नर्मदा नदी के किनारे रावतखेड़ी में हुई थी, लेकिन इनका मकबरा जो है खरगोन में माना जाता है। जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं कि खरगोन का ये पिक है और इसमें लिखा है, दिस छतरी इज बिलीव्ड टू कंटेन द एशेज ऑफ द पेशवा बाजीराव हु डाइड इन 1740 AD। जैसा कि हम देख रहे हैं पिक में कि एक छतरी बनी हुई है, इसके अंदर माना जाता है कि उनकी जली हुई राख है पेशवा बाजीराव की, जिनकी मृत्यु 1740 AD में हुई थी। अब जानते हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बारे में। सानवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो खरगोन की है, इट्स द टॉम्ब ऑफ बाजीराव पेशवा वेयर हिज एशेज आर बरीड। ही डाइड ड्यू टू सडन फीवर एंड हार्ट स्ट्रोक एट द एज ऑफ 39 व्हेन ही वाज कैंपिंग विथ हिज 1 लाख ट्रूप्स इन नेमार रीजन।
This place is on the bank of Narmada river and the view of the river from here is incredible. जैसा कि हम जानते हैं कि सानवाड डिस्ट्रिक्ट खरगोन में स्थित है, वहाँ पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है पेशवा बाजीराव का। इनकी मृत्यु सडन हार्ट अटैक से हुई थी और 39 की एज में इनकी डेथ हुई थी नर्मदा नदी के किनारे। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन इज द नाइन्थ वन इज टॉम्ब ऑफ झलकारी बाई। जैसा कि हमें पता है कि झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, जो कि लक्ष्मीबाई की समाधि के पास में है। जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं, झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अब जानते हैं झलकारी बाई के बारे में। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। जन्मभूमि भोजला गांव झांसी। पिता जो थे वो सदोवर सिंह और माता जमुना देवी थी। इनकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश थी। कर्म क्षेत्र जो था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति रही थी। हमें पता होना चाहिए झलकारी बाई के बारे में। नेक्स्ट वन इज द 10th वन, टॉम्ब ऑफ रानी अवंती बाई। हमें पता होना चाहिए कि रानी अवंती बाई की समाधि कहाँ पर थी, तो ये मंडला में थी। अब हमें पता होना चाहिए रानी अवंती बाई के बारे में, जैसे कि हमें पिक में दिख रहा है रानी अवंती बाई। अवंती बाई लोधी और अवंती बाई died on 20th March 1858। शी इज़ फ्रॉम द लोधी कम्युनिटी। ये लोधी समाज से बिलोंग करती थी। इन इंडिया एज अ फ्रीडम फाइटर एंड क्वीन ऑफ what is now डिंडोरी in मध्य प्रदेश, which in her time was called रामगढ़। ये रानी थी डिंडोरी, जिसे हम आज की तारीख में जानते हैं, लेकिन उनके समय पर यह रामगढ़ कहलाता था। The first battle with the British took place in the village of Kheri near Mandla, where she and her army were able to defeat the British forces. She committed suicide with her sword on 20th March 1858 when facing almost certain defeat in battle. इन्होंने मंडला के पास में ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी। इन्होंने अपनी तलवार से खुद ही आत्महत्या कर ली जब इन्हें पता चला कि ये हारने वाली हैं, और अंग्रेजों से इन्होंने हार नहीं मानी। 11th, now the 11th is टॉम्ब ऑफ गिरधारी बाई। जैसा कि हमें पता है कि गिरधारी बाई की समाधि मंडला में स्थित है। अब जानते हैं गिरधारी बाई के बारे में। गिरधारी बाई रानी अवंती बाई की ही सहायक थी। जैसा कि हमने अभी देखा, अवंती बाई की समाधि स्थल जो है मंडला है, तो इनका समाधि स्थल वो मंडला में ही माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द 12th, टॉम्ब ऑफ महारानी संख्याराजे सिंधिया। जैसा कि हम जानते हैं कि महारानी संख्याराजे सिंधिया का जो समाधि स्थल है वो शिवपुरी ग्वालियर में माना जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, छतरी है शिवपुरी ग्वालियर की। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला सिंधिया रियासत के समय समर कैपिटल हुआ करता था। यहाँ सिंधिया वंश के दौरान ही सुंदर छतरियों का निर्माण किया गया। ये छतरियाँ अलंकृत संगमरमर की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। छतरी में प्रवेश करते ही विधवा रानी महारानी सांख्याराजे सिंधिया की स्मृति में समाधि स्थल है। उसके ठीक सामने तालाब और उसके बाद सामने ही माधवराव सिंधिया का समाधि स्थल बना हुआ है। इनके बुर्ज मुगल और राजपूत की मिश्रित शैली में निर्मित है। नेक्स्ट वन इज द 13th वन, टॉम्ब ऑफ मुमताज महल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में आ चुका है, तो हमें याद रखना है कि मुमताज महल का जो मकबरा है वो बुरहानपुर में स्थित है, ना कि आगरा में। जैसा कि हम देख रहे हैं, टॉम्ब ऑफ मुमताज महल, और इसे अहू खाना के नाम से भी जाना जाता है। डू यू नो द ओरिजिनल टॉम्ब ऑफ शाहजहां वाइफ मुमताज इज नॉट इन आगरा बट बुरहानपुर। जैसा कि हमें पता है कि आगरा में शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था, लेकिन यह सही बात नहीं है कि मुमताज़ की जो समाधि है वो ताजमहल में स्थित है। अब जानते हैं अहू खाना के बारे में। शाहजहां हैज शिफ्टेड हिज बेस फ्रॉम दिल्ली ड्यू टू रिकरेंट अटैक्स फ्रॉम हिज एनिमीज। शाहजहां दिल्ली से अहू खाना शिफ्ट हो गए क्योंकि
उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले होने लगे थे। ही सेटल्ड डाउन एट द शाही किला क्लोज टू द ताप्ती रिवर इन बुरहानपुर समटाइम इन द लेट 1620s। उन्होंने 1620 के बाद में शाही किला बनवाया ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर में, और ये वहीं रहने लगे। In the 16th century, the Mughal built the Ahokhana as a sprawling garden cum deer park. It had a small piece where the body of Mumtaz was laid to rest about 6 months. जैसा कि हम जानते हैं कि 16वीं शताब्दी की बात है जब मुग़ल द्वारा अहोखाना का निर्माण किया गया था, जहाँ पर एक डियर पार्क था जहाँ पर वो शिकार भी करने जाते थे। It had a small palace where the body of Mumtaz was laid to रेस्ट अबाउट फॉर 6 मंथ। वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि मुमताज़ की जो बॉडी थी वो 6 महीनों तक वहाँ पर रखी गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि ताजमहल जो है आगरा में बना, बुरहानपुर में नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द लोकल्स ऑफ बुरहानपुर, शाहजहां चूज टू बिल्ड ताजमहल इन आगरा फॉर मेनली 3 रीजंस। हमें पता होना चाहिए कि 3 कारणों की वजह से ताजमहल आगरा में बना, बुरहानपुर में नहीं। पहला कारण ये था, बुरहानपुर सॉइल वॉज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स एंड हेंस इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर इट टू होल्ड अ मैग्नेमियस बिल्डिंग फॉर लॉन्ग। पहला रीज़न ये था कि बुरहानपुर की मिट्टी में बहुत ज़्यादा दीमक थी, टर्माइट्स थी, तो इतनी बड़ी इमारत वहाँ पर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती थी। सेकेंड इज़ द एम्पीरियर वांटेड the reflection of Taj Mahal to reflect on the river. Since the Tapti river of Burhanpur was narrower as compared to the width of Yamuna river in Agra, Shahjahan naturally zeroed in on Agra. जैसा कि हमें पता है कि ताजमहल का जो रिफ्लेक्शन है पूरा यमुना नदी पर आता है, और मुमताज़ को यही बात बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ताप्ती रिवर जो थी वो बहुत ज़्यादा सकड़ी थी, जबकि यमुना रिवर जो थी वो बहुत ज़्यादा, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा थी ताप्ती रिवर के कंपैरिजन में। इसलिए आगरा को ताजमहल बनाने का शाहजहां ने सोचा। द थर्ड रीज़न वॉज आगराज प्रॉक्सिमिटी टू राजस्थान फ्रॉम वेयर द वाइट मार्बल वॉज सोर्स्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि तीसरा कारण ये था कि राजस्थान से वाइट मार्बल को लेकर आना बहुत ज़्यादा आसान था आगरा तक, जबकि राजस्थान से बुरहानपुर लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। गाइस, द 14th वन इज़ द लास्ट वन, टॉम्ब ऑफ अहिल्याबाई महेश्वर खरगोन। हमें पता होना चाहिए कि अहिल्या माता का जो समाधि स्थल है वो महेश्वर खरगोन में स्थित है। बहुत सारे बच्चे इंदौर टिक करके आते हैं, लेकिन महेश्वर का जिला खरगोन लगता है, हमें याद रखना है। यह देखिए अहिल्याबाई का जो मंदिर है ये महेश्वर में स्थित है। Ahilyabai died on 13th August 1795 at the age of 70. A woman of modern times, Ahilyabai's rule is remembered as a golden age in Indore's history. जैसा कि हमें पता है इंदौर की रानी अहिल्याबाई की मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई थी, 70 साल की उम्र में, और इंदौर हमेशा इनके बलिदान को याद रखेगा। आई होप गाइज आपको आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। So guys, please subscribe my channel, like my video and share this video with your friends and loved ones. और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो सो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं इजीली आप तक कन्वे कर सकूं। और अगर आपको आज के टॉपिक में या किसी और टॉपिक में कोई डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।